गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास ट्रिपल सी अगस्त एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपको मात्र इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 10 से लेकर 15 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तो आपको इस क्लास से देखने को जरूर मिलेंगे। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। ये क्लास नंबर 2 है और इसकी जो क्लास नंबर 1 है वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, और आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल पर आपको अति महत्वपूर्ण क्लासेस और साथ में मैथ क्लासेस, ठीक है, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, इस प्रकार से अनेक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल से जुड़ना ना भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा आपको वादा है, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं। तो वर्तमान तिथि और समय को प्रदर्शित करने के लिए हम करते हैं नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। किसका? नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या है? नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तुतियों में निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रस्तुतियों में निम्नलिखित में से किसे इंसर्ट किया जा सकता है। साउंड क्लिप, मूवी क्लिप। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ये ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि हम इसमें साउंड क्लिप और मूवी क्लिप दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपीआई का सही फुल फॉर्म कौन सा है। तो यूपीआई की सही फुल फॉर्म कौन सी है। तो जो हमारा यूपीआई होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। तो जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो होता है विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो। क्या होता है? विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड शो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विजुअल इफेक्ट फ्रॉम स्लाइड शो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा, ऑफिस का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है। तो जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, ठीक है, उसका डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, A4 या A3। तो इस क्वेश्चन तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लैंडस्केप होता है। राइटर और कैल का क्या होता है? हमारा पोर्ट्रेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। ये सभी क्या है? ये हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, डिजिटाइजर। तो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा नहीं है। तो हमारा डिजिटाइजर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये क्या है? ये हमारे तीनों के तीनों क्या है? हमारा पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमेल का अर्थ है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई भी एक्सप्रेशन जो इक्वल टू साइंस के बराबर से शुरू होता है उसे क्या माना जाता है। फंक्शन, फॉर्मूला, ग्राफ या फिर चार्ट। तो उसे माना जाता है फॉर्मूला। क्या माना जाता है उसे? फॉर्मूला माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या माना जाता है? फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, URL का फुल फॉर्म है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मात्र आपको जो हमें ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है। आपको सेम टू सेम आपकी परीक्षा में 15 से लेकर 30 क्वेश्चन इसी क्लास से आपको देखने मिलेंगे। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो A to Z तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बर्ड प्रोसेसिंग शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था हमारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। वैसे इसमें जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट भी है, मुझे उसकी नींव रखी थी, वो रखी थी IBM ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ला होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, IBM। IBM की फुल हॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा E-कॉमर्स का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा है जो E-कॉमर्स का प्रकार नहीं है? विच इज़ नॉट टाइप ऑफ E-कॉमर्स? बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, B2C, अल्फ़ा कॉमर्स, एम कॉमर्स। तो जो देखो B2C भी होता है, B2B भी होता है, B2C होता है, और एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स, लेकिन अल्फ़ा कॉमर्स नाम से कोई नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अल्फ़ा कॉमर्स। तो कौन सा E-कॉमर्स का प्रकार नहीं है? वो हमारा अल्फ़ा कॉमर्स नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइम सेट करने के लिए, ठीक है, क्या है कहना मतलब यह है, प्रेजेंटेशन में कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए हम किस विकल्प को यूज करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा स्लाइड टाइमिंग, स्लाइड टाइमर, रिहर्सल, या ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड शो सेटअप। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। किसका यूज करते हैं हम? कंप्यूटर हम करते हैं रिहर्सल का यूज। किसका? रिहर्सल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा OCR। OCR का अर्थ है, तो OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे OCR है, OCR एक हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पेटाबाइट, एक PB मेमोरी कितने गीगाबाइट GB के बराबर होती है? तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या PDF में बदलना संभव है? क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो या PDF में बदलना संभव है? ऑप्शन ए है यस, बी नो, सी मे बी, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट से, कह नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यस। हम प्रेजेंटेशन को वीडियो और PDF के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन आपकी प्रस्तुति की एक मुद्रित प्रति प्रदान करता है? आउटलाइन, स्पीकर नोट्स, ऑप्शन सी है ऑडियंस हैंडआउट, या ऑप्शन नंबर डी प्रिंट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। क्या है? ऑडियंस हैंडआउट। क्या है? ऑडियंस हैंडआउट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या क्वेश्चन नंबर 17 है, http://www.google.com ये किसका उदाहरण है? प्रोटोकॉल का, एक्सेस कोड का, URL का, या फिर ईमेल का? तो हमारा जो ये http:// है, ये हमारा क्या है? URL है। क्या है? एक
URL है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है URL। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो है http://www.google.com, ये क्या है? एक हमारा URL है। क्या है? URL है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस प्रकार दर्शाया जाता है? हमारा कंप्यूटर स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो उसे जो दर्शाया जाता है वो दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, $A $3। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, जो हमारा ये है कॉलम, ये भी हमारा स्थिर है, और जो हमारा रो है ये भी हमारी क्या स्थिर है। तो कॉलम और रो इसमें दोनों क्या स्थिर है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। भीम का अर्थ है, तो भीम का अर्थ क्या होता है? तो भीम का अर्थ होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विषय को प्रस्तुति करने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाली स्लाइड को कहा जाता है? बुलेटेड स्लाइड, टेबल स्लाइड, टाइटल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड। तो उसे बोलते हैं बुलेट स्लाइड। क्या बोलते हैं? बुलेट स्लाइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। CO2 टाइप करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि जो हमारा 2 है को उचित स्थान पर प्राप्त किया जा सके? बोल्ड करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, सब स्क्रिप्ट करेंगे या सुपर स्क्रिप्ट करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सब स्क्रिप्ट करेंगे। दो जो सबस्क्रिप्ट शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। क्या होती है? सबस्क्रिप्ट शॉर्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। और सुपरस्क्रिप्ट जो शॉर्ट की होती है तो बहुत ही हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। तो क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी सुपरस्क्रिप्ट की। अंडरलाइन की शॉर्ट की होती है बहुत ही कंट्रोल प्लस, अंडरलाइन की जो शॉर्ट की होती है तो बहुत ही कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है? अंडरलाइन। और कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? स्लाइड के संबंधित संकेत डालने के लिए आप किस विकल्प का यूज करेंगे? नोट मास्टर, स्लाइड मास्टर, प्रेजेंटेशन मास्टर, हिंट मास्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नोट मास्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नोट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। वन टाइम पासवर्ड सुरक्षित क्यों है? जो हमारा वन टाइम पासवर्ड था OTP वो सुरक्षित क्यों है? तो वो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि वो हर बार के लिए अलग होता है। क्या है? हर बार के लिए अलग। डिफरेंस फॉर एवरी एक्सिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हर बार के लिए अलग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्लाइड शो को आगे नहीं बढ़ाएगा? एस्केप की, स्पेस बार, एंटर की, या फिर माउस बटन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एस्केप की। क्या है? एस्केप की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। WLAN का अर्थ है, WLAN का अर्थ क्या है? तो जो WLAN का अर्थ होता है वो होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से संबंधित। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? किसकी? लैन की।
मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, और वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये होता पैन, ये होता पैन कार्ड, ये होता पैन कार्ड। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन की जो फुल फॉर्म होती है जो नेटवर्क से संबंधित है वो उसकी होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और एक होता है पैन कार्ड, तो इसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन का राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया क्या है। ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है तो वो है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल जिस सेल पे हमें वर्तमान में है तो उसमें हम M10 पे हैं। किस पे? M10। ठीक है, M क्या है? M हमारा कॉलम है, 10 क्या है? ये हमारी रो है। तो ये क्या है? हमारा सेल एड्रेस है M10। अगर आप एंटर की दबाते हैं तो आप कहाँ पहुँचेंगे? तो आप किस सेल एड्रेस पे पहुँचेंगे बताइए? M10 पे, M11 पे, M9 पे, M12 पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। अगर आप M10 पे हैं, अगर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप M11 पे जाएंगे। किस पे? M11 पे। अगर आप टैब की प्रेस करते, क्या टैब की, अगर आप टैब दबाते तो आप N10 पे जाते। किस पे? N10 पे। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, जैसे कि हमारा ये एक सीट बनी हुई होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या है, हमारी सीट बनी हुई होती है। तो यहाँ जो ऊपर होती है ये होता है हमारा ABCD। इधर 1 2 3 4। अगर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम जाते हैं नीचे को। ठीक है, इस प्रकार से नीचे को। अगर हम टैब की प्रेस करेंगे तो हम जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे को। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन है। जो हमारी लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ods। क्या होती है? .ods। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर .ods। ये हमारी एक्सेल की, जो हमारा MS एक्सेल होता है उसकी एक्सटेंशन है। ये हमारी .docx, ये हमारी किसकी है? किसी की नहीं होती है। अगर .docx होता है वो हमारी MS वर्ड की होती है। ठीक है, टैक्स, ये हमारी टैक्स की होती है। किसकी? टैक्स की। .txt टैक्स। इसी समय एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ऑनलाइन परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन क्या होती है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक्सटेंशन क्या होती है। तो जो हमारी कैल की एक्सटेंशन है वो है .ods। क्या होता है? .ods। और जो हमारे राइटर की एक्सटेंशन होती है, किसकी? राइटर की। तो राइटर की एक्सटेंशन होती है वो होती है .odt। क्या होती है? .odt। और जो इम्प्रेस की होती है वो .odp। क्या होती है? .odp। ये इसकी हमें इम्प्रेस की है। किसकी? इम्प्रेस की। ये भी आप याद रखना। ठीक है, राइटर की .odt, कैल्क की .ods और इम्प्रेस की .odp। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, आप व्हाट इफ एनालिसिस विश्लेषण करते हैं तो परिणामों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव को देखने के लिए आप विशिष्ट मानों को बदलेंगे। आप जिन मूल्यों को बदलेंगे उनके लिए शब्द क्या है? उनके लिए शब्द क्या है? प्रिडिक्शन वैल्यू, रिजल्ट वैल्यू, व्हाट इफ वैल्यू, या फिर एसम्पशन वैल्यूज़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, एसम्पशन वैल्यू। क्या? एसम्पशन वैल्यू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एब्जम्पशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, फायरवॉल प्रकार है। तो फायरवॉल किसका प्रकार है? वायरस का, थ्रेट का, सिक्योरिटी का, या फिर बॉम्ब का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सिक्योरिटी। तो फायरवॉल क्या है? हमारे सिस्टम की क्या है? सिक्योरिटी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 31 है, फाइल का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? टाइटल बार में, टास्क बार में, स्टेटस बार में या फिर स्क्रॉल बार में? तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, टाइटल बार में। जो फाइल का नाम कहाँ शो होता है वो हमें टाइटल बार में शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, मोबाइल फ़ोन को प्रभावित करने के लिए एसएमएस, ब्लूटूथ, वायरलेस माध्यम, यूएसबी और इंफ्रारेड जैसे नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से प्रचारित होता है। बॉम्ब्स कहते हैं उसे, एंटीवायरस, मालवेयर या फिर मल्टीमीडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, बॉम्ब्स बोलते हैं उसे, बोलते हैं बॉम्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, हैंड आउट मास्टर में किसको छोड़कर सभी शामिल होते हैं? हैंड आउट मास्टर में किसे छोड़कर सभी प्लेस होल्डर में शामिल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 है, हैंड आउट मास्टर में को छोड़कर सभी के लिए प्लेस होल्डर शामिल है। स्लाइड नंबर, टाइटल, फुटर या ऑप्शन नंबर डी है हेडर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, टाइटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ता को सिंपल डॉक्यूमेंट्स को बनाने, फॉर्मेट करने और एडिट करने की अनुमति देती है। उसे क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल यूटिलिटी, ब्राउज़र या ऑप्शन नंबर डी है वर्ड प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उसे बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर। जैसे हमारे लिबर ऑफिस में राइटर होता है, एमएस ऑफिस में हमारा एमएस वर्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये किसके हैं? वर्ड प्रोसेसर उदाहरण है। लिबर राइटर और एमएस वर्ड किसके? वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, डिज़ाइन विकल्पों का एक संग्रह है जिसमें रंग, फ़ॉन्ट और विशेष प्रभाव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डिज़ाइन विकल्पों का एक संग्रह है जिसमें रंग, फ़ॉन्ट, विशेष प्रभाव शामिल होते हैं। डाटा, थीम, टेबल या स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, उसे बोलते हैं थीम। क्या कहते हैं उसे? थीम होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, उमंग ऐप जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। तो उमंग ऐप किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? आयकर भरना, आधार और पीएफ बनाना, गैस सिलेंडर बुक करना। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो हम उमंग ऐप के द्वारा आयकर भी भर सकते हैं, फिलिंग इनकम टैक्स भी भर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग आधार एंड पीएफ ये भी कार्य कर सकते हैं। गैस सिलेंडर को बुक भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करने पर कितने स्क्रोल बार दिखाई देते हैं? जब आप डॉक्यूमेंट को 300% तक जूम करते हैं तो आपको कितने प्रकार के स्क्रोल बार दिखाई देंगे? 1, 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, 2 प्रकार के। ठीक है, हमारे जो स्क्रोल बार होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा वर्टिकल, ठीक है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल। जब आपका जूम 100% होता है, 100, 150%, 200% से कम होता है तो उस टाइम हमें एक स्क्रोल बार दिखाई देता है जो होता है वर्टिकल। और जब जैसे ही उसका हम जूम प्रतिशत 200 से ऊपर करते हैं तो हमें 2 स्क्रोल बार दिखाई देते हैं। एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसे होता है ऊर्ध्वाधर और इसे बोलते हैं क्षैतिज हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध हैं? कट, कॉपी, पेस्ट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध होते हैं? तो ये हमारे होते हैं एडिट मेन्यू में। किस मेन्यू होते हैं? एडिट मेन्यू में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, कमांड या की स्ट्रोक का एक सेव किया गया क्रम है जो बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैक्रोज, ऑटोमेशन, आइडेंटेशन, मेल मर्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर ए है, उसे बोलते हैं मैक्रोज। क्या कहते हैं उसे? मैक्रोज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मैक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, बेहतर पठनीयता के लिए ये बेहतर है कि बुलेट पॉइंट है, लंबे वाक्य, टेक्स्ट का पेज, छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी है पूरा पैराग्राफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, छोटे वाक्यांश या आंशिक वाक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है, ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड या फिर अटैचमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ईमेल के साथ फाइल भेजने की जो अनुमति देता है वो देता है अटैचमेंट। क्या वो देता है? अटैचमेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अटैचमेंट। और जो ईमेल के द्वारा हम कितने MB तक की फाइल भेज सकते हैं अटैचमेंट करके? वो भेज सकते हैं 25 MB तक की। कितनी? 25 MB। 25 MB। ये भी आप याद रखना। ईमेल के हमारे दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ईमेल के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम। इन दोनों को जोड़ता कौन है, या ये पूछा था कि इन दोनों को अलग कौन करता है, तो वो करता है हमारा @ सिंबल। क्या कौन सा करता है? @ सिंबल करता है। ठीक है, ईमेल का निर्माण किसने किया? ठीक है, फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं? तो वो उनका नाम है रे टॉमलिंसन। क्या है? रे टॉमलिंसन। पहला ईमेल किसे भेजा गया? तो वो भेजा गया था ARPANET को। ARPANEट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, और ठीक है, किसने भेजा, कब भेजा गया था? ये भेजा गया था 1971 में। पहला जो ईमेल भेजा गया था किसे, कब भेजा गया था? 1971 में भेजा था। किसे भेजा गया था? ARPANET को। किसे? ARPANET को। ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे ईमेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, एक आसान टूल है जो आपको जल्दी से एक प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। एक आसान टूल है जो आपको जल्दी से प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। टेम्पलेट, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बार, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, या ऑप्शन नंबर डी है ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑटो कंटेंट विजार्ड की मदद से आप प्रेजेंटेशन को जल्दी क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑटो कंटेंट विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर सी है स्लाइड, ऑप्शन नंबर डी है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों। जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों टाइप के हमारे पेज ओरिएंटेशन होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, जो हमारा ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ओरिएंटेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। ठीक है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। अगर हमारा पेज इस प्रकार से है, जैसा फ़ोन हम खड़ा करके देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये हो गया पोर्ट्रेट। अगर हमने फ़ोन को लिटा दिया, तिरछा कर लिया, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लैंडस्केप। ठीक है, तो ये क्या हमारा पोर्ट्रेट, तो ये हमारा क्या? लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता, क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट, अगर ये डिफ़ॉल्ट पूछता तो इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन नंबर ए होता। क्या होता है? पोर्ट्रेट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब भी इसका राइट आंसर है उबंटू, ड्रूपल, लिनक्स। ये क्या है? ये हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन जो हमारा विंडोज़ है ये हमारा क्लोज सोर्स है। क्या है? क्लोज सोर्स है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कौन सा ओपन सोर्स नहीं है? तो ओपन सोर्स हमारा विंडोज़ नहीं है, बाकी उबंटू, ड्रूपल और लिनक्स ये क्या है? तीनों के तीनों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 45 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है .odt, .odt, ऑप्शन बी .tt, ऑप्शन सी .txt, ऑप्शन डी है .pdf। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है .ott। क्या है? .ott, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो राइट है में जो हमें टेम्पलेट की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ott, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये जो हमारी है .odt तो हमें राइटर की एक्सटेंशन होती है। क्या? लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है वो .odt होती है। ये हमारी टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है और ये हमारी PDF की एक्सटेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्यूटर में सेव करने की अनुमति देती है? प्रिंटर के द्वारा, स्कैनर, जॉयस्टिक या स्पैमर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, स्कैनर के द्वारा। जो स्कैनर का जो कार्य होता है, स्कैनर कार्य वो होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसा कि हमें कोई हमारा पेज है, ठीक है, तो उसे कंप्यूटर में क्या स्कैनर द्वारा स्कैन करेंगे, ये हमारा हार्ड कॉपी है। ठीक है, हार्ड कॉपी है, कंप्यूटर में क्या सॉफ्ट कॉपी में उसे सेव करता है। तो ये कार्य किसके द्वारा होता है? ये कार्य होता है स्कैन के द्वारा। स्कैनर एक हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर का जो कार्य होता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो 46 है क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है इनपुट आउटपुट कंट्रोल प्रोग्राम, जॉब कंट्रोल प्रोग्राम्स, ऑप्शन डी है सुपरवाइजर, या ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो वो हमारे परफॉर्मेंस मॉनिटर्स। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, परफॉर्मेंस मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ट्रांजिशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने के लिए किस मेन्यू में है? तो विकल्प जो जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में है? तो वो होता है हमारा इंसर्ट मेन्यू में। तो लिब्रे ऑफिस में कमेंट जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो वो हमारा इंसर्ट मेन्यू में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, एक लिब्रे ऑफिस टूल है जो हमें डेटा स्रोत का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट से कई डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है। स्प्रेडशीट, मेल एड्रेस, मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर डी है मैक्रोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मेल मर्ज। मेल मर्ज से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा तो मेल मर्ज का जो विकल्प होता है ये हमारा टूल्स मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है? टूल्स मेन्यू में होता है। मेल मर्ज हमारा कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? तो मेल मर्ज हमारे 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने? 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस में सिग्नेचर का उपयोग नहीं है? इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रिपुटेशन, ये ऑप्शन नंबर डी रीडेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, रीडेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। तो वेबसाइट को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके वेबसाइट को देखने के लिए हम करते हैं ब्राउज़र का यूज करते हैं। किसका? ब्राउज़र का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन मोड है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन मोड है? तो वो हमारा कौन सा एक ऑनलाइन मोड है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कैश बिफोर डिलीवरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कैश बिफोर डिलीवरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, स्प्रेडशीट डेटा को किसके रूप में देखा जाता है? स्प्रेडशीट डेटा को किसके रूप में देखा जा सकता है? ग्राफ, चार्ट या ग्राफ, ये ऑप्शन नंबर डी है, डाटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, चार्ट या ग्राफ। स्प्रेडशीट के डेटा को हम ग्राफ्स और चार्ट दोनों के रूप में देख सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, अगर चैनल पर नया आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सेव नहीं किया जा सकता। तो हम किस फॉर्मेट में अपनी जो फाइल होती है राइटर की उसे सेव नहीं कर सकते? XML में, DOCX, ये ऑप्शन नंबर डी, MP3। जो हमारा MP3 होता है ये हमारा साउंड फॉर्मेट होता है। क्या होता है? MP3 साउंड फॉर्मेट। तो हम अपनी फाइल को XML में सेव कर सकते हैं, DOC में भी और DOCX में भी, लेकिन MP3 में सेव नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, MP3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये ऑप्शन डी है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो हमारा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ नहीं है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और ओपन ऑफिस कैल्क भी हमारा क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। लेकिन ऑप्शन डी लिब्रे ऑफिस, जो हमारा लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है, ये हमारा ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ड्राइंग हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, सेल C2:C7 की रेंज में कितने सेल शामिल हैं? 4, 5, 6, 7। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे C2 से C7 तक तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जैसे हमारा C2, C3, C4, C5, C6 और C7। अब इन्हें काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने हैं टोटल? 6 हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, फ्लेम 1 है। तो फ्लेम 1 क्या है? ऑनलाइन चैन लेटर, एक्सपर्ट प्रोग्राम, मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश, जो नेटिकेट का नियम तोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा, मजबूत राय व्यक्त करने वाला संदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, मैसेज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ओपिनियन।
स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करते हुए किसी अन्य नाम के साथ मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो सेव करना है, वर्तमान डॉक्यूमेंट को बरकरार रखता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आप किसी स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को ऐड करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का यूज करेंगे। फाइल में नई स्लाइड जोड़ें, ये ऑप्शन सी है, फाइल में ओपन, ऑप्शन बी इंसर्ट में न्यू स्लाइड, ऑप्शन डी फाइल में न्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, इंसर्ट में न्यू स्लाइड। इंसर्ट में जाकर हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इंसर्ट मेन्यू जाके न्यू स्लाइड के विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, www का सही फुल फॉर्म है। तो www की फुल फॉर्म क्या होती है। तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एडोब फोटोशॉप, लिब्रे ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या स्काइप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस क्या है, ये हमारे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लेकिन एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और स्काइप ये हमारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस क्या है, हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉरी, लिब्रे ऑफिस हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, हार्डवेयर एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है। तो हार्डवेयर एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है। मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। क्या है, मैक एड्रेस। क्या होता है, मैक एड्रेस। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये हमारा 48 बिट्स का होता है। कितने, 48 बिट्स का होता है। ठीक है, और कितने, 6 बाइट का होता है। ठीक है, 8 गुणा 6। ठीक है, एक बाइट में 8 और इसका 6, 8 में 40, 8 संग 48। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा 6 बाइट का होता है और 48 बिट्स का होता है। अब बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस की। तो आईपी की फिर जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और मैक की जो फुल फॉर्म होती है, मैक MAC। तो मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन तो क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। और जो ऑप्शन बी है उसमें जो हमारा IPv4 होता है, IPv4। तो और एक होता है IPv6। जो हमारा वी है, IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V4 क्या होता है, वर्जन को डिनोट करता है। तो जो हमारा IPv4 में होता है ये होता है हमारा 32 बिट का। कितने, 32 बिट का। और जो IPv6 होता है ये होता है हमारा 128 बिट का। कितने, 128 बिट का। 128 बिट्स, 32 बिट्स, ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया है, जो हमारा हार्डवेयर एड्रेस होता है वो सब मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। क्लियर। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये हमारा 48 बिट्स का होता है, 6 बाइट का होता है। ठीक है, 48 बिट्स या फिर 6 बाइट एक ही बात है। ठीक है, उसमें मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल।
IPv4 का जो हमारा IPv4 होता है ये हमारा 32 बिट का होता है, और जो IPv6 होता है ये हमारा 128 बिट का होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? एयरटेल, BSNL, जियो या फिर डक डक गो। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, बाय मिस्टेक गलत है। जो हमारा एयरटेल है, ठीक है, ये ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ISP, तो ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। BSNL भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, जियो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, और जो हमारा डक डक गो है ये हमारा क्या सर्च इंजन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में होता निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो डक डक क्या हमारा सर्च इंजन है। अगर हमारा ब्राउज़र की बात करें तो क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, ये क्या होता है हमारे, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो ये क्या है हमारे वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। लेकिन गूगल, याहू, डक डक गो, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे सर्च इंजन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सर्च इंजन होगा लिखा हुआ। क्या होता, सर्च इंजन, सर्च इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है। यदि आप चाहते हैं कि आपका लोगो प्रत्येक स्लाइड पर समान स्थिति में हो तो स्वचालित रूप से इसे किस में इंसर्ट करेंगे? हैंडआउट मास्टर में, स्लाइड मास्टर में, नोट मास्टर में, टाइटल स्टाइल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। स्लाइड मास्टर में किसका यूज करेंगे? स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए हम एनिमेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एनिमेशन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्री फॉर्मेटेड फॉर्मूला मूल रूप से है सेल है, ग्राफ है, रेंज है, फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन कौन सी है? लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव करने के लिए डिफ़ॉल्ट लोकेशन कौन सी है? जो हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है तो वो होती है डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या होती है? डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट कुल सर्कल के गोलाकार क्षेत्रों के रूप में मान दिखाता है? बार चार्ट, सर्कुलर चार्ट, ओवल चार्ट, या ऑप्शन नंबर डी है पाई चार्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, पाई चार्ट। क्या होता है? पाई चार्ट। जैसे ये है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये है, इस प्रकार से ये जो है ये हमारा क्या है, एक पाई चार्ट का उदाहरण है। इसमें अलग अलग वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, ठीक है, ये टोटल 100 का ये या फिर 360 में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये हमारा 100 का होगा या फिर ये होगा 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? कॉलम, ब्लॉक, रो, सेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कॉलम। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, कॉलम। स्प्रेडशीट में अक्षरों का प्रयोग दर्शाने के लिए किया जाता, किसको दर्शाने के लिए किया जाता? वो दर्शाने के लिए किया जाता कॉलम को। और नंबरों का यूज किया जाता रो को दर्शाने के लिए, नंबरों का। किसका? नंबर्स, नंबरों का। जैसे हमारा 1 2 3 4 इस प्रकार से। इसमें अक्षरों में A B C D
इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है? तो निम्न में से कौन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है? तो जो पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन होती है फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .ppt, क्या होती है .ppt। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है .ppt। .jpg ये हमारी एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है, ठीक है, फाइल एक्सटेंशन है। .html जो हमारी वेब फाइल होती हैं, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है .html, ठीक है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। .docx तो ये हमारा MS वर्ड की हमारी एक्सटेंशन है, जो हमारा न्यू वर्जन है 2007 के बाद उसकी जो एक्सटेंशन होती है .docx होती है। जो 2007 से पहले की जो वर्जन है उसकी जो एक्सटेंशन होती थी .doc होती, क्या होती थी .doc, ठीक है। मैंने आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में से कौन सा फंक्शन औसत की गणना करता है? तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो औसत की गणना करता है? तो वो होता है हमारा एवरेज फंक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है एवरेज। हम एवरेज को फुल लिखते हैं, ठीक है, पूरा एवरेज लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें मिनिमम निकालना तो MIN कर देते हैं, मिन इक्वल टू मिन कर लेते हैं, ठीक है। मैक्स निकालना तो इक्वल टू मैक्स, सम करना तो इक्वल टू सम कर लेते हैं। मगर हम अगर हमें एवरेज निकालना तो हम एवरेज को पूरा लिखेंगे AVRAGE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट टैक्स के पीछे धुंधला दिखाई देता है? तो निम्नलिखित में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट टैक्स है जो टैक्स के पीछे धुंधला दिखाई देता है? बैकग्राउंड, वाटरमार्क, फ्रंट लैंड, इमेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है वाटर मार्क। क्या होता है अब? वो होता है हमारा वाटर मार्क। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वाटर मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, UPI पर पैसे भेजने के लिए निम्न में से कौन सा तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, BPA, ऑप्शन नंबर डी आधार नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है BPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। आधार कार्ड जो हमारा आधार नंबर होता है वो हमारा 12 डिजिट का होता है। कितना होता है? 12 डिजिट का होता है। आधार कार्ड को UIDAI द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मोबाइल नंबर हमारे 10 अंक का होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट, यह बैंक अकाउंट नंबर, तो ठीक है, बैंक अकाउंट इसमें एक IFSC कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। जो हमारा IFSC कोड होता है वो हमारा 11 डिजिट का होता है। किसका होता है? 11 डिजिट का एक अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक, कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑप्शन से संबंधित हो रहे हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे जैसे आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन के आपको 150 क्वेश्चन प्लस हो जाएंगे, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट में करना कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है? क्या लिखा? नहीं किया जाता है। आपको एग्जाम में एक चीज़ याद रखनी है कि क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, उसमें नहीं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं किया जाता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में नहीं है या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। क्या? पिंटरेस्ट। क्या? पिंटरेस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ब्लॉगर, टाइपपैड और वर्डप्रेस, तो ये क्या हमारे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं ये तीनों, ठीक है। ये तीनों क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं, लेकिन पिंटरेस्ट ये उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा ट्विटर होता है ये भी क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, ठीक है। ब्लॉगिंग का, और जो ट्विटर होता है ये माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण होता है, ठीक है। ये ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है वो होता है माइक्रो ब्लॉगिंग, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ट्विटर।
और ट्विटर का जो नाम चेंज होकर ना एक्स रख दिया गया है, क्या है, एक्स। ठीक है, किसने रखा था, वो रखा था एलोन मस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या है। तो लिब्रो ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है, 0.5, 0.2 या फिर 10 या ऑप्शन नंबर डी 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग नहीं है। चेहरा पहचान प्रणाली, LIDAR, चैटबॉट या ऑप्शन नंबर डी DBMS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, DBMS। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, किस तकनीक का उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा किया जाता है। सैटेलाइट, केबल, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है ब्रॉडबैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, वो जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। किस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, IoT। तो कभी ये भी पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि IoT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो हमारा पेपर 4 है M4R5.1, तो इसमें हम IoT के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, IoT के बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक और फुल फॉर्म हो जाती है IIoT की, एक फुल फॉर्म हो जाती है IIoT। तो IIoT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IIoT की फुल फॉर्म होती है, तो इसमें जो आई का मतलब होता है वो था इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या, इंडस्ट्रियल, आई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, ये भी आप याद रखना। ठीक है, IIoT की इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, निम्नलिखित में से किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है। निम्नलिखित में किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है। मोबाइल डिवाइस, सर्वर, डेस्कटॉप या ऑप्शन नंबर डी लैपटॉप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, मोबाइल डिवाइस के लिए। तो एंड्रॉयड जो मुख्य रूप से विकसित किया गया वो हमारा मोबाइल डिवाइस के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, इंटरनेट का जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। चार्ल्स बेबेज, बिंटसर्फ, डेनिस रेचे या मार्टिन कूपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बिंटसर्फ। तो बिंटसर्फ कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट है। बिंटसर्फ कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 है, शुरुआत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला बर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था बर्ड स्टार, राइडर, जो ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट बर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, बर्ड स्टार। क्या था, बर्ड स्टार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन ISP की फुल होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उदाहरण कौन सा है। ISP का उदाहरण इनमें से कौन सा है, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या ऑप्शन नंबर डी है एयरटेल। तो जो हमारा ISP का उदाहरण है वो हमारा एयरटेल है। क्या है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया। ठीक है, इस प्रकार से वोडाफोन। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एयरटेल। और जो क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है और फायरफॉक्स, ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं। क्या है, ये हमारे वेब ब्राउज़र। ये किसका उदाहरण है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीनों हैं A, C और B, जो हमारा विकल्प है ये हमारा वेब ब्राउज़र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को साझा करना चाहते हैं
यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें और एडिट ना करें तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? क्वेश्चन एक बार ध्यान से और पढ़ो। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को साझा करना चाहते हैं, अगर आप एक डॉक्यूमेंट किसी को भेजना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि वो इसे पढ़ ले लेकिन उसे एडिट नहीं कर सके, तो आप उसके लिए किस फॉर्मेट का उपयोग करेंगे? ODT, डॉट मतलब DOC, X, PDF या DOC? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, PDF फॉर्मेट में। अगर आप PDF फॉर्मेट में उसे भेजेंगे तो वो उसे एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे तो कर सकता है थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा, मगर वैसे नॉर्मली नहीं कर सकता उसमें एडिट, ठीक है। तो PDF की फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .PDF, क्या होती है? .PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एक प्रकार है? गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक हमारा वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र, लेकिन गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो सोशल साइट का उदाहरण नहीं है? ट्विटर हमारा सोशल मीडिया साइट है, इंस्टाग्राम हमारा सोशल मीडिया साइट है, लिंक्डइन एक हमारा सोशल मीडिया साइट है, लेकिन अमेज़न हमारा एक ई-कॉमर्स साइट है। अमेज़न हमारा सोशल साइट नहीं है, एक हमारा क्या है? एक ई-कॉमर्स साइट है। कौन सी ई-कॉमर्स साइट है? ये हमारी B2C का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रस्तुतियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है शिक्षकों के लिए नोट, रूपरेखा, योजना का संचार, छात्रों द्वारा परियोजना प्रस्तुति, ये ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। जो हम प्रेजेंटेशन का उपयोग शिक्षकों के रूपरेखा को नोट, रूपरेखा तैयार करने के लिए, योजना का संचार के लिए, छात्रों द्वारा परियोजना प्रस्तुति के लिए, इन सभी के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन सा अमान्य सेल एड्रेस है? तो निम्न में से कौन सा एक अमान्य सेल एड्रेस है? आपके इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ मैं थोड़ा। ये क्या हमारी एक सीट है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 ABCD इस प्रकार से चलेगा। जो हमारा सेल एड्रेस होता है ना, सेल एड्रेस, तो वो हमारा पहला कॉलम आता है, उसके बाद क्या आती है? रो आती है। जैसे A1, ठीक है, हाँ, B2, C3 या फिर C21, 11, 12 इस बार कर सकते हैं। तो पहले क्या आएगा? पहले कॉलम आएगा, उसके बाद क्या आएगी? हमारी रो आ गई, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को हमें चेक करना है। इसमें पहले हमारा कॉलम है, उसके बाद रो है, ठीक है। पहले हमारा कॉलम है, उसके बाद रो है, ठीक है। पहले हमारा रो है, फिर उसके बाद कॉलम है, ये हमारा गलत है। पहले हमारा कॉलम है, उसके बाद रो है, ये हमारा ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। जो एक अमान्य सेल एड्रेस कौन सा है? वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसमें क्या है? हमारा पहले क्या है दिया गया है? रो, उसके बाद हमारा कॉलम। मगर पहले क्या होना चाहिए? पहले कॉलम होना चाहिए था, उसके बाद रो होना चाहिए था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, स्प्रेडशीट में पहले सेल का एड्रेस है। स्प्रेडशीट में पहला सेल का एड्रेस क्या होता है? तो पहले सेल का जो एड्रेस होता है वो होता है हमारा A1। क्या होता है? A1, जो कि मैंने आपको बताया था शीट बना करके, ठीक है। यहाँ पर ABCD होगा, यहाँ 1 2 3 होगा। तो जो इसका जो एड्रेस होगा इस सेल का, तो वो होगा हमारा A1। क्या होगा? A1। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, आउटगोइंग ईमेल के अंत में, आउटगोइंग जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं, आउटगोइंग ईमेल के अंत में जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं, आउटगोइंग ईमेल के अंत में स्वचालित रूप से जोड़े गए टेक्स्ट के ब्लॉक को कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं
सिग्नेचर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है सिग्नेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक को कहा जाता है। कंप्यूटर स्प्रेडशीट में सेल के ब्लॉक को क्या कहते हैं? तो सेल के ब्लॉक को कहते हैं रेंज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी भी आइकन पर माउस कर्सर रखने से नामक एक छोटा बॉक्स प्रदर्शित होता है। ठीक है, जो आइकन का संक्षिप्त विवरण देता है उसे क्या कहते हैं? टूल बार, टूल बॉक्स, टूल टिप, टिप टूल, टूल किट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी है, टूल किट। उसे क्या कहते हैं? टूल किट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है टूल किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन सी क्रिया आप किसी क्रिया बटन या स्लाइड ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं कर सकते? मैक्रो चलाना, साउंड प्ले करना, हाइपरलिंक करना, प्रेजेंटेशन को डिलीट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, डिलीट प्रेजेंटेशन को डिलीट करना। ठीक है, तो हम किसे असाइन नहीं कर सकते? प्रेजेंटेशन को डिलीट करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितने बिट्स होते हैं? ये मैंने आपको बता दिया, आईपी एड्रेस के वर्जन 6 में कितने होते हैं। कहने मतलब IPv6 हमारा कितने बिट्स का होता है? तो IPv6 हमारा 128 बिट का होता है, IPv4 हमारा 32 बिट का होता है। ठीक है, IPv4 IPv6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा जो रेलवे का जो आरक्षण का कार्य सौंपा गया है तो वो सौंपा गया है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? तो वो सौंपा गया है हमारा IRCTC को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, अंडू और रीडू निम्न में से किस शॉर्टकट के साथ उपयोग किया जाता है? तो अंडू का मतलब होता है कंट्रोल जेड और रीडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस बाई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अंडू कंट्रोल प्लस जेड, रीडू के लिए कंट्रोल प्लस बाई का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्प्रेडशीट सेल में टाइप नहीं किया जा सकता? फॉर्मूला, टेक्स्ट, नंबर या MP3। फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं स्प्रेडशीट सेल में, टेक्स्ट को भी, नंबर को, मगर MP3 को नहीं कर सकते। ये क्या हमारा साउंड फॉर्मेट है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, खाली स्लाइड में डॉटेड डैश। क्वेश्चन नंबर 98, खाली स्लाइड में डॉटेड क्षेत्रों को कहा जाता है? टेम्पलेट, प्लेड कार्ड, प्लेस होल्डर। क्वेश्चन नंबर 98 है, खाली स्लाइड में डॉटेड क्षेत्रों को कहा जाता है? टेम्पलेट, प्ले कार्ड, प्लेस होल्डर। ऑप्शन नंबर डी थीम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, प्लेस होल्डर। जैसे कोई स्लाइड है, हमारी स्लाइड का पहले इस प्रकार से पेज है, ठीक है, स्लाइड है, तो इस प्रकार से ना जैसे आप देखते होगे तो ये इस प्रकार से होता है हमारा, तो ये क्या है, ये इसे बोलते हैं प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्लेस होल्डर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था। किसका यूज किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज। तो IC इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में VLSI जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और वर्तमान में जो चल रही है वो चल रही है ULSI प्लस AI। AI का मतलब होता
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ULSA का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और VLSA का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। तो स्प्रेडशीट का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है? वित्तीय और लेखा दस्तावेज का प्रबंधन, डेटा रिपोर्ट बनाना, डेटा विश्लेषण करना, या ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेशन बनाना। तो स्प्रेडशीट का उपयोग नहीं किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता? तो स्प्रेडशीट के रूप में वित्तीय और लेखा दस्तावेज प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, डेटा रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, डेटा विश्लेषण के लिए भी किया जाता है। लेकिन स्प्रेडशीट का उपयोग लेकिन स्प्रेडशीट का उपयोग जो स्प्रेडशीट है, इसका उपयोग हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, ठीक है, स्प्रेडशीट से हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है पर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है।